हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम क्लास 9th का चैप्टर 1 कर रहे थे, मैटर इन आर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने सब कुछ कर लिया था। बस इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, विच इज़ चेंजिंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। ठीक है, हम टेम्परेचर के यूनिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। तो मैं आज ये आपके सामने लेके आई हूँ। टेम्परेचर को हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? केल्विन से सेल्सियस में। ठीक है, कॉमन यूनिट तो टेम्परेचर की आपकी डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। और जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉमन यूनिट जो मास की है वो ग्राम होती है, ठीक है, पर जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है। सेम टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है जिसे हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है इसकी वो केल्विन होती है। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट? ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। यानी कि आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल है? 273 केल्विन के इक्वल। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है। केल्विन में अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, किसके अंदर आपको टेम्परेचर निकालना है? केल्विन के अंदर। ठीक है, मैं ज़रा पेन का कलर कोई और ले लेती हूँ, है ना। आई थिंक कि ये विजिबल कम है। यस यस, ये ठीक है। ठीक है, तो केल्विन में अगर आपका टेम्परेचर है, किस में है? केल्विन में। और आपको किस में जाना है? डिग्री सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है उसके अंदर 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्सियस में जो आपका गिवन टेम्परेचर उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? 273, क्योंकि अभी हमने देखा इसका रिलेशन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। और अगर आपको सेल्सियस में निकालना है, केल्विन में दे रखा है, तो क्या करेंगे आप? जो केल्विन में आपको टेम्परेचर दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे 273 को। क्लियर है? अगर आपको सी से के पास जाना है, ठीक है, सी से किसके पास जाना है? के पास। तो आप मेरी ट्रिक से याद रखो, सी पहले आता है ना और के बाद में आता है। तो बाद में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 273 सी के अंदर। ठीक है, केल्विन में निकालना है आपको टेम्परेचर, तो सेल्सियस के अंदर 273 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सी पे वापस आना है के से, तो उल्टा आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? के में से माइनस कर देंगे 273। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं हम इसे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। किसमें आपको टेम्परेचर को निकालना है? सेल्सियस में। और किसमें दे रखा है? केल्विन में। 293 केल्विन। मैंने अभी बताया था कि केल्विन में दे रखा हो, उल्टा जाना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 293 में से 273 माइनस किया तो आपका आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम इसका बी पार्ट है, 470 केल्विन है। इसमें आपको क्या करना है? 470 केल्विन में से 273 माइनस कर दिया, सिंपल 197 डिग्री सेल्सियस आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 2 या 3 मार्क्स का, तो अपने मार्क्स अभी सिक्योर कर लीजिए आप। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। सी से के पे जाना है, यानी कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो प्लस 273 कर दो। ठीक है, 25 डिग्री दे रखा है, तो 25 में प्लस 273 करा, 298 आ गया। सेम 373 में प्लस करा 273, तो 646 आ गया। ठीक है, के से सी में पीछे जाना है तो माइनस 273, सी से के आगे जाना है तो प्लस 273। इजी, डन। ओके, तो मैं आपके लिए सम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ इस चैप्टर के, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं सीबीएसई में, तो उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पॉन्ज थ्रो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। हमने जब ये चैप्टर किया था तो हमने बोला था सॉलिड नेग्लिजिबल, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, वो कंप्रेस होता ही नहीं है। फिर भी हम स्पॉन्ज को सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं जबकि वो कंप्रेस होता है। तो आंसर क्या है इसका? अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट पोर होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड
ठीक है। ये जो स्पॉन्ज का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर आप देख रहे होगे छोटे 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 माइन्यूट से पोर हैं। तो इन पोर में होता क्या है, बेसिकली एयर जाके ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये स्पॉन्ज प्रेस नहीं होता, क्या होता है, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो एयर इसके अंदर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसीलिए ये हमें कंप्रेस होता हुआ दिखता है। ठीक है, इसीलिए ये कंप्रेस हो पाता है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट ऑन रिलीजिंग प्रेशर इट अगेन रीगेन। और जब हम प्रेशर को रिलीज कर देते तो अगेन से एयर आ जाती है इसके अंदर और इसकी शेप एक्वायर हो जाती है। तो समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो वो एयर एक्सपेल आउट होती है और ये कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, तो ये मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्या होता है, एसीटोन को क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट वो कहाँ से लेगा, आपके पाम से लेगा। ठीक है, तो पाम से उसने हीट ली इवेपोरेट होने के लिए। अब पाम से हीट ली तो पाम का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, कूल हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इसी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर व्हेन सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इज ड्रॉप्ड ऑन द पाम इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम। ठीक है, अभी बताया था मैंने, वो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लेगा, आपके पाम से लेगा, एंड इवेपोरेट देयर बाई मेकिंग द पाम कूलर। क्लियर। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के अंदर अगर आयोडीन मिक्स कर दिया जाए, तो ये आप ऐसे ही नहीं है कि आप मिक्स कर दोगे तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। सॉल्यूट इज आयोडीन, इसके अंदर सॉल्यूट क्या होता है, आयोडीन, और सॉल्वेंट क्या होता है, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल आपका ज़्यादा मात्रा में और आयोडीन क्या होगा, कम मात्रा में। ठीक है, तो इसको एज अ, इसका यूज़ भी आ जाता है कई बार, तो यूज़ है क्या है इसका, इसको एज अ एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से देखें, सारी वीडियोज़ को, और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, ओके। और अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं करते बच्चों, प्लीज़ लाइक करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। ठीक है, इसलिए चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।